श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की पावन कथा श्रृंखला का आज 7वां दिन है, गुरुवार, जो बृहस्पति देव, भगवान विष्णु और गुरुओं के सम्मान का दिन माना जाता है। आज हम भावपूर्वक ध्यान करते हैं भगवान शिव के गुरु रूप दक्षिणामूर्ति अवतार का, जो मौन रहकर भी संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके साथ साथ माता पार्वती, बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु को भी नमन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे सद्गुरु शिव, हमारे भीतर ज्ञान का दीप जलाएं, हमें ऐसा विवेक दें कि हम मोह, भ्रम और विकारों से मुक्त हो सकें। हे माँ पार्वती, हमारी भक्ति को स्थिर और सच्चा बनाएं। हे बृहस्पति देव, हमें धर्म, संयम और सद्बुद्धि का आशीर्वाद दें। हे श्री हरि, हमारी साधना को सफल बनाएं और हर संकट में रक्षा करें। अगर हमारी पूजा में कोई त्रुटि, कोई कमी रह जाए तो हे प्रभु क्षमा करें। सावन मास का ये 7वां दिन आत्मिक परिपक्वता, गुरु चरणों की भक्ति और शिव ध्यान को दृढ़ करने का अवसर है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है, इस पावन श्रृंखला के अंत तक जुड़े रहें और कथा को लाइक, कमेंट और शेयर करके पुण्य के सहभागी बने। हर हर महादेव। जय दक्षिणामूर्ति शिव, जय बृहस्पति देव। प्रिय श्रोताओं, आज के पंचांग की जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रिय श्रोताओं, अब आपको एक ऐसी धार्मिक कथा सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा कि ये कथा आपको कैसी लगी। एक बार की बात है, वृंदावन में एक महाराज जी बड़ी ही सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना नदी के उस पार गांव से 2 सखियां वृंदावन में रोज फल और सब्जियां बेचने के लिए आया करती थीं। उन दोनों सहेलियों में से एक का नाम था मंगला और दूसरी का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों फल और सब्जी की टोकरियां अपने सिर पर रखकर आती और फिर वृंदावन की गलियों में बैठकर उन फल और सब्जियों को बेचा करती। ये उनका रोज का काम था। क्योंकि उन्हें सुबह सवेरे घर से जल्दी निकलना पड़ता था, इसलिए वो दोनों अपने घर से अचार और रोटी लेकर आती और फिर वापस यमुना नदी के तट पर जाकर पेड़ की छाया में बैठकर अचार रोटी खाती। फिर यमुना जी का पानी पीती थी। बड़े ही आनंद के साथ नाव में बैठकर जो भी उसका किराया था उसे देकर वो अपने अपने घर चली जाया करती थी। उन दोनों पर अपने परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके पास भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है, पूजा पाठ क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं। उनके पास समय ही नहीं था। वो तो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरना जानती थी। वे दोनों बड़ी सरल थीं और कभी झूठ नहीं बोलती थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने अपने जीवन में सीखा ही नहीं था। छल कपट क्या होता है ये भी उन्हें नहीं आता था। मंगला और सुमंगला इस बात को समझती नहीं थी कि आखिर छल कपट क्या होता है, क्योंकि उन्होंने आज तक ना तो कभी एक दूसरे से और ना ही किसी और से कभी झूठ बोला था। जैसे वो मन से भीतर थी, वैसे ही वो बाहर से भी थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों सहेलियां सब्जी बेचने के लिए वृंदावन में आई। आज उनकी सब्जी हर दिन से जल्दी बिक गई। जब सारी सब्जियां बिक गई तो उनके पास समय ही समय था, नहीं तो बाकी दिनों में तो वो सुबह से शाम तक टोकरियां लेकर बैठी रहती। शाम होने तक कहीं जाकर उनकी सब्जियां बिक पाती थी। अब आज जब उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई तो उनके पास समय था। तब उन्होंने देखा कि पास में ही बड़े ज्ञान की कथा चल रही थी। मंगला ने कहा, सुनो बहन, आज तो सब्जी जल्दी बिक गई, हम इतनी जल्दी भी घर जाकर क्या करेंगे? तब तक महाराज जी कथा सुना रहे हैं, चलो हम भी कथा सुन लेते हैं। तब सुमंगला ने कहा, बहन ये कथा क्या होती है? मंगला बोली, बहन ये तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है, तो चलो आज हम भी चलकर सुन ही लेंगे कि कथा क्या होती है। हम भी जान लेंगे कि कथा क्या होती है। अब मंगला और सुमंगला दोनों अपनी सब्जी की खाली टोकरियों को एक जगह पर रखकर कथा में चली गई। सबसे पीछे जाकर पंडाल में बैठ गई और दोनों बड़ी श्रद्धा से, बड़े मन के साथ कथा सुनने लगी। महाराज जी कथा सुना रहे थे। कह रहे थे कि जिसने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन तो बेकार है। महाराज जी कथा में कह रहे थे कि जिनका प्रेम भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन तो सर्वथा बेकार है। अरे अगर आपने भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया?
भगवान जी बड़े ही प्यार से अपने भक्तों को, सभी श्रोताओं को भगवान की कथाएं सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। कथा के बीच में से महाराज जी ने पूछा कि आपको पता है कि इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है? भगवान को पाने के लिए आप आए हो, भगवान को खोजने के लिए ही आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग केवल और केवल अपना पेट भरने में ही लगे रहते हो, बस पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हो। भूल जाते हो कि आपका इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था। जब महाराज जी ने इस तरह से कथा में समझाया तो मंगला और सुमंगला दोनों सहेलियां कथा से बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा, बहन देखो महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तब सुमंगला ने कहा कि बहन, तो क्या फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा? क्या हमारी जिंदगी बेकार चली गई? मंगला ने कहा, बहन लगता तो ऐसा ही है। अब कथा चल रही थी, इधर मंगला और सुमंगला को यमुना नदी पार करके समय पर अपने गांव वापस भी जाना था, इसलिए वो दोनों सखियां तो कथा से उठकर चली गईं। लेकिन रास्ते भर दोनों सखियां यही चर्चा करती जा रही थी कि बहन तू बता, क्या तूने कभी भगवान कृष्ण को देखा है? मंगला भी अपनी सखी सुमंगला की तरह बड़ी भोली भाली थी। कहने लगी, बहन मैं तो हमेशा तेरे साथ रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कहाँ देखा? तब सुमंगला बोली कि चलो फिर तो हमें भगवान को देखना चाहिए। महाराज जी ने यह भी तो कहा है कि अगर भगवान को नहीं देखा और भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। अब वे दोनों सखियां भगवान के बारे में कुछ तो जानती नहीं थी, ना उन्होंने कभी पूजा की, न ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा। तो सुमंगला बोली कि बहन ये तो बताओ भगवान मिलेंगे कहाँ? मंगला कहने लगी, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, तब तो वो साधु संतों के पास ही मिलेंगे। चलो उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं को ढूंढते हैं। फिर दोनों सहेलियां बातें करती करती यमुना नदी के तट पर पहुंच गईं और वहीं किनारे पर एक पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बैठकर उन्होंने साथ लाया अचार और रोटी खाया। खाते वक्त वे दोनों आपस में बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो बड़े अभागे हैं, हमने तो आज तक भक्ति नहीं की, हमें तो आज तक भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा, साधुओं को भगवान जरूर मिलते होंगे। तभी यमुना नदी के किनारे पर एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी पहुंचे तो उन्होंने अपना कमंडल और अपना झोला यमुना जी के तट पर रख दिया और एक दूसरे पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगे। इसी बीच में उन्हें गहरी नींद आ गई। जब सुमंगला और मंगला ने उन्हें सोता हुआ देखा तो आपस में कहने लगी, सुनो बहन, ये महाराज जी हैं और इनका सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है, फिर तो भगवान भी यहीं पर होंगे। महाराज जी ने तो अपने शरीर पर केवल एक धोती पहन रखी थी, उसके अलावा उनके शरीर पर कोई कपड़ा तो था नहीं, इसलिए भगवान को उन्होंने कहीं छुपाया तो नहीं था, जरूर उनके सामान में ही होंगे। ये सोचकर मंगला बोली, बहन चलो जल्दी से। फिर उन्होंने अपनी रोटी और अचार को अधूरा ही छोड़ दिया और दोनों दौड़ कर गई और महाराज जी का जो सामान रखा हुआ था उसमें कमंडल खोला तो देखा उसमें कुछ नहीं था। फिर उन्होंने वो झोला निकाला तो उसमें उनका पूजा पाठ का कुछ सामान रखा हुआ था। वो कहने लगी कि अरे बहन, इस झोले में तो भगवान नहीं है, देखो ध्यान से, भगवान तो महाराज जी के पास होते ही हैं, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिख नहीं रहे। अब वो दोनों सखियां इतनी भोली भाली, इतनी मासूम थीं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि भगवान कहाँ हैं। उन्हें तो बस ये पता था कि भगवान साधुओं के पास होते हैं, क्योंकि साधु ही भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं और उन्हें कुछ कमाने की तो चिंता होती नहीं, जो मिल जाता है उसी को प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। अब उन महात्मा जी के पास से भगवान को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने उन महात्मा जी का पूरा झोला ही उलट पुलट दिया, पूरे झोले को खाली कर दिया। जब झोले को पूरा खाली कर दिया तो उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकला। अब जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए मिले। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बड़ी खुश हुई और खुशी से चहकते हुए उसने मंगला से कहा, बहन देखो मिल गए भगवान, देखो जल्दी ये रहे। मंगला तो रोने लगी। ये देखकर सुमंगला बोली, अरे बहन रो क्यों रही हो, हमें भगवान के दर्शन हो गए और यही भगवान है।
मंगला बोली, हे भगवान, आपको इतने छोटे से डिब्बे में महाराज जी ने बंद करके रखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये महाराज जी भगवान को जरूर डराते धमकाते होंगे। और देखो तो सही, भगवान का पाँव भी टेढ़ा हो गया है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको डरा धमकाकर डिब्बे में रखा गया है। महाराज जी जरूर आपको डांटते होंगे। वो आगे कहने लगी, प्रभु, अभी महाराज जी गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करो कि थोड़ी देर तक, जब तक हम दोनों सहेलियां यहाँ पर हैं, आप अपना पाँव सीधा कर लो। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी नहीं डांटेगा। आपने महाराज जी के डर के कारण अपना पाँव टेढ़ा करके रखा है ना, और इतने छोटे से डिब्बे में आप बैठे हुए हो। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो मैं आपको अपनी टोकरी में बिठाऊंगी। मंगला ने देखा कि उसकी बातों का कोई भी असर भगवान पर नहीं हो रहा है। उन्होंने अब भी अपना पाँव टेढ़ा ही करके रखा हुआ है। तो वह कहने लगी, लगता है भगवान को ज़्यादा ही डरे हुए हैं। सुमंगला ने कहा, लाओ बहन, हम इनका पाँव सीधा कर देते हैं। फिर वो लड्डू गोपाल जी से बोली, प्रभु चलिए हम आपका पाँव सीधा कर देते हैं। आप तो खुद पाँव सीधा कर ही नहीं रहे। ऐसा कहते ही सुमंगला ने भगवान को पकड़ा और उनका पाँव पकड़कर खींचने लगी। सुमंगला ने जब लड्डू गोपाल जी का पाँव पकड़कर खींचा और उनके पैर को सीधा किया, फिर कहा कि भगवान जी, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। महाराज जी तो सो रहे हैं, तब तक आप अपना पाँव सीधा कर लो। पता नहीं आपने कब से अपना पाँव मोड़ कर रखा है। अगर आप पाँव सीधा कर लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब सुमंगला ने उनका पाँव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता और उसकी सरलता पर रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान उस मंगला और सुमंगला की सरलता और मासूमता पर रीझ गए। वे उनकी सरल भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए। जब भगवान रीझे तो सुमंगला ने पाँव पकड़कर खींच लिया। अब लड्डू गोपाल जी ने अपना पाँव सीधा कर लिया। अब एक पाँव तो सीधा हो गया, लेकिन दूसरा पाँव अब भी मुड़ा हुआ था। तो दूसरी सहेली ने उनका दूसरा मुड़ा हुआ पाँव भी खींचा तो वो भी सीधा हो गया। अब तो भगवान छोटे से बड़े हो गए। जो पाँव अभी तक टेढ़े थे वो पाँव भी सीधे हो गए। मंगला और सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा कर दिया और उनके पास जो अचार और रोटी बची हुई थी, खाने के बाद उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु हमें लगता है कि आप भूखे होंगे, आप खाना खा लीजिए। तो भगवान उनके प्रेम में रीझ कर उनकी बची हुई बासी रोटी और अचार भी खाने लगे। लड्डू गोपाल जी का मुंह खुला और वे दोनों सखियां भगवान जी को बारी बारी से खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराते भी जाते थे और खाना भी खाते जाते थे। मंगला और सुमंगला बड़े प्रेम से उन्हें खिला रही थी। तब तक महाराज जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि दो कन्याएं हमारे झोले के पास खड़ी हुई हैं। तो महाराज जी उठे और बोले कि अरे कौन हो, चोर हो क्या? तुम मेरे पास क्या चुराने आई हो? उन दोनों सहेलियों को अपने पास खड़ा देखकर महाराज जी तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अब मंगला और सुमंगला बोली, बहन भागो यहाँ से। फिर दोनों सखियां भगवान से बोली, भगवान जी ठीक है, हम जा रहे हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। आपके दर्शन हमें दोबारा पता नहीं कब होंगे। ऐसा कहकर वे दोनों सहेलियां लड्डू गोपाल जी को वहीं छोड़कर अपनी अपनी टोकरियां उठाकर तुरंत भाग गईं। अब तो महाराज जी बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने देखा कि उनके थैले का सामान तो सारा नीचे पड़ा हुआ था और उनका थैला दूर पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने थैले को उठाया और महाराज जी ने सारा सामान वापस रखा। लड्डू गोपाल जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला हुआ था। लड्डू गोपाल जी उसमें से नदारद थे। उन्होंने देखा डिब्बा तो खुला पड़ा है, लेकिन भगवान नजर नहीं आ रहे। उन्होंने यहाँ वहाँ अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा लड्डू गोपाल जी तो बालू रेत में पड़े हुए थे। अब जैसे ही महाराज जी ने अपने भगवान जी को डिब्बे में रखा तो भगवान डिब्बे में आए ही नहीं। अब डिब्बे से पांव बाहर निकले हुए थे। अब तो लड्डू गोपाल जी उस डिब्बे में आ ही नहीं रहे थे जिस डिब्बे में वो हमेशा रहते थे। फिर तब महाराज जी ने ध्यान से देखा कि लड्डू गोपाल जी के तो दोनों पांव सीधे थे। उससे पहले उनके पांव मुड़े हुए रहते थे। ये देखकर महाराज जी लड्डू गोपाल जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु ये आपकी क्या लीला है? तभी मंगला ने दूर से आवाज लगाई, महाराज जी भगवान को इतना डराना मत। आपने इन्हें डराकर जो रखा था, ये टेढ़ा पाँव करके बैठे हुए थे और हम दोनों सहेलियों ने इनके पाँव को सीधा कर दिया है। अब उनके पाँव टेढ़े मत करवाना, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा। मंगला दूर से ऐसा कहकर चली गई।
और वह साधु महाराज तो मंगला और सुमंगला को जाता देखता रहे। जब उन्हें कुछ स्मरण हुआ तो वे दूर से ही चिल्लाकर कहने लगे, रुक जाओ बेटियों, रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल तो ले लेने दो। लेकिन मंगला और सुमंगला नहीं रुकी। वो दोनों सखियां चली गईं, जो कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं महाराज जी हमें पकड़कर हमारी मार न लगा दे। तब महाराज जी बोले, हे नाथ, मेरी तो सारी जिंदगी निकल गई, मेरी तो सारी उम्र निकल गई आपकी सेवा करते करते, लेकिन कभी आपका पाँव मैं तो सीधा नहीं कर पाया, मैं तो कभी आपको भोग नहीं लगा पाया। और ये दोनों गांव की छोटी सी लड़कियां, इन्होंने तो आपको अचार और रोटी का भोग तक लगा दिया, और उनके कहने से आपने भोग भी ग्रहण कर लिया, उनके कहने से अपने पाँव भी सीधे कर लिए। तब वह महाराज जी भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे नाथ, मैं तो अभागा हूँ, मैंने सिर्फ आपको अपनी झोली में रखकर केवल वजन ढोया है। जैसा प्रेम उन दोनों कन्याओं ने कर लिया आपसे, उतनी सरलता और सहजता तो मेरे भीतर कभी नहीं आई। शायद इसी कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। ये थी आज की कहानी। अगर भगवान को सच्चे मन से स्मरण किया जाए, सच्चे मन से निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति की जाए, तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देव, अब आप सोमनाथ जी की महिमा का यथावत वर्णन भी कर दीजिए। महादेव जी कहने लगे, भामिनी, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतुओं में सोमनाथ की यात्रा करनी चाहिए, या फिर जब कभी भी आपके पास धन हो, मन में यात्रा के लिए उत्साह हो, या कोई पर्व आया हो, तभी वहां यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा भक्ति ही यात्रा का मुख्य कारण है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करे, फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके अपने गांव की परिक्रमा करे। इसके बाद मौन और एकाग्र चित्त होकर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य और चपलता का त्याग करके मनुष्यों को वहां की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य होता है। महादेवी, सोमनाथ जी की यात्रा के सिवा दूसरे किसी उपाय द्वारा सुगमता से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त होकर सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग में धन्य हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति वश में हो, जो विद्या, तप और कीर्ति से युक्त हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो नियम से रहे, नियमित भोजन करे, स्नान और जप में तत्पर रहे तथा व्रत और उपवास करे, वह तीर्थ के फल का पूर्णतः भागी होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखने वाला है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दरिद्र और धनहीन मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली है। जो दूसरे किसी कार्य से तीर्थ में जाता है और वहां स्नान करता है, उसके लिए मुनियों ने स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई है। इस श्लोक में पैदल तीर्थ यात्रा करने को उत्तम तप माना गया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में स्नान मात्र का ही फल मिलता है, यात्रा का नहीं। देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें चौगुने पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षा में मिले हुए भोजन से जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना पुण्य फल प्राप्त करते हैं। छाता और जूता धारण ना करके भिक्षा में मिले हुए भोजन और इंद्रिय संयम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण भयंकर से भी भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। दान ग्रहण न करने वाले मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य देने वाली है। जो ब्राह्मण लोभवश क्षेत्र में दान की रुचि रखता है, उस दूषित हृदय वाले के लिए न तो ये लोक सुखद होता है, न परलोक ही। अगर शूद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ में दान ग्रहण करता है, तो वह तत्काल तृण और काष्ठ के समान भस्म हो जाता है और नरक में गिर जाता है। इसलिए औरों की तो बात ही क्या है, ब्राह्मणों को भी थोड़ा भी प्रतिग्रह नहीं स्वीकार करना चाहिए। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, कृत और अकृत। जो स्वकीय भाव से युक्त हैं, अर्थात
जो अपने ही धन और अपने ही पैरों से यात्रा करते हैं, किसी सवारी का प्रयोग नहीं करते और अपने हृदय में उत्तम भाव रखता है, वही इन दोनों प्रकार के तीर्थों का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य दूसरे के अन्न से जीविका चलाते हुए यात्रा करता है, वह उस तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल का 16वां भाग प्राप्त करता है। असमर्थ, अंध, पंगु और यायावर अर्थात जो एक गांव से दूसरे गांव में रात भर डेरा डालते हुए सदा विचरता रहता है, उस साधु या फिर मुनि को यायावर कहते हैं। जो दूसरों से अन्न लेने के लिए विवश है, उनका प्रतिग्रह दोष रहित माना गया है। जो तीर्थ सेवी मनुष्य ब्राह्मणों को स्नान की सुविधा तथा खान पान आदि देता है, वह तीर्थ जनित संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। इष्ट देव, गुरु और माता पिता को स्वेच्छानुसार पुण्य प्रदान करने वाला पुरुष 8 गुने फल का भागी होता है। स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि पुण्य कर्म का ही सर्वत्र दान होता है, पाप कर्म का नहीं। तीर्थ में जाकर पिता, माता, भाई, सुहृद तथा गुरु जिसके उद्देश्य से भी मनुष्य गोता लगाता है, वह उस तीर्थ स्नान के पुण्य का 12वांश प्राप्त कर लेता है। इसलिए वेद के बल का भरोसा करके प्रतिग्रह अर्थात दान लेने में कभी रुचि ना रखे। वेद बेचने वाले पुरुष का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने का ही विधान है। राजा के दरबार में और विशेषतः तीर्थ और महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेदों को कभी नहीं बेचना चाहिए। जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण देने पर भी दान ना ले, वही वास्तव में तीर्थ करता और अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देता है। कहीं और किया हुआ पाप भी तीर्थ में क्षीण हो जाता है, लेकिन तीर्थ में आकर किया गया पाप अन्य स्थानों में भी कभी नष्ट नहीं होता। तीर्थ सेवन करने वाला जो ब्राह्मण अत्यंत क्लेशग्रस्त होने पर भी किसी से दान नहीं लेता, सदा सत्य बोलता है, अपने मन को संयम में रखकर ध्यानस्थ रहता है, उसी के लिए तीर्थ उपकारक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में प्रभास क्षेत्र मुख्य माना गया है। एक मनुष्य सहस्त्र युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है और दूसरा केवल प्रभास तीर्थ की यात्रा करता है, और ऐसे में दोनों का ही फल एक समान है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और अपने ही पैरों से पैदल चले, नाचते, हंसते, गाते और कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाए। वहां सबसे पहले जटाजूटधारी भगवान शिव का दर्शन करे। सोमनाथ जी के सम्मुख स्थित हुए उस पुरुष को देखकर पितर सदैव संतुष्ट होते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हैं और कहते हैं, हमारे वंश का सुपुत्र हमें तारने के लिए आया है। सोमनाथ जी के समीप जाकर पहले क्षौर कराए, तीर्थ में उपवास करें। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान दूसरी गति नहीं है, गायत्री के समान दूसरा जपनीय मंत्र नहीं है, व्याहृति होम के समान होम नहीं है, और तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर और कोई ऐसा उपाय नहीं है जो पापियों के सब पापों को शांत करने वाला तथा सत्पुरुषों को उनके अभीष्ट मनोरथों को देने वाला हो। देव स्थान में उपवास करने का विशेष विधान है। उपवास ही ब्राह्मण का श्रेष्ठ तप कहा गया है। छठे समय भोजन करना शूद्रों के लिए महान तप है। वर्ण संकरों के लिए एक दिन का उपवास ही श्रेष्ठ तप है। अगर शूद्र छठे काल से अधिक उपवास करे, अर्थात वह 3 दिन से अधिक समय तक बिना भोजन किए तप करता रहे, तो राष्ट्र की हानि होती है और राजा के लिए महान उपद्रव प्राप्त होता है। शूद्र को चाहिए कि वह कुशा ना उखाड़े, कपिला गऊ का दूध न पिए, पीपल के पत्ते पर भोजन न करे और यज्ञ का पुडोराश न खाए। शूद्र के कर्म केवल देवता आदि को नमस्कार करने मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं। मंत्रयुक्त प्रार्थना की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। शूद्र के लिए जिन कर्मों का निषेध किया गया है, अगर वह उन्हें करता है तो वह अपने पितरों के साथ घोर नरक में डूब जाता है। जिसने अपनी 11 इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही तीर्थ का फल पाता है। दूसरे अजितेंद्रिय मनुष्य केवल क्लेश के भागी होते हैं। जो मनुष्य तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और स्नान करता है तथा सब प्राणियों के हित में संलग्न रहता है, वही तीर्थ के पूर्ण फल को पाता है। जो पाखंडी, लोभी और पर स्त्री परायण होकर तीर्थ यात्रा करता है, वह केवल पाप का ही भागी होता है। महादेवी, ऐसा जानकर मनुष्य विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करे
पहले तीर्थ में उपवास करके श्रद्धा युक्त होकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करें, उसके बाद वहां भोजन करें। ब्राह्मण को उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन देने वाले को 100 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए व्रती, तीर्थयात्री और विशेषतः विधवा को चाहिए कि वह तीर्थ में उपवास करे और यथासंभव दूसरे को अन्न दे। पराया अन्न भोजन करने पर जिसका अन्न खाया जाता है उसी को पुण्यफल मिल जाता है। अब मैं विधवा स्त्री के लिए तीर्थ यात्रा की विधि बताता हूँ। विधवा को उचित है कि वह रोली, चंदन, पान, पुष्पमाला, रंगीन वस्त्र, शैया आदि बिछावन, अशिष्ट मनुष्यों से वार्तालाप, दोबारा भोजन पर पुरुष की ओर देखना और हंसना छोड़ दे, जोर जोर से बोलना, जूते पहनना, नृत्य और गीत को त्याग दे, केश रखना, आंखों में काजल लगाना, उपटन लगवाना, कुलटा स्त्रियों से बात करना और पंडिताई दिखाना छोड़ दे। यति, ब्रह्मचारी और विधवा ये नित्य स्नान और श्वेत वस्त्र धारण करें। सतयुग में तप उत्तम है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ धर्म बताए गए हैं। मुनि लोग प्रभास में पहुंचकर कृच्छ, चांद्रायण आदि तप करते हैं और दूसरे लोग कलयुग में प्रभास क्षेत्र में जाकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हैं, किंतु वे उस दान से ही तपस्या का फल पा लेते हैं। धान्य, रत्न, गुड़, सुवर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी ये 10 पर्वत कहे गए हैं, अर्थात धान्य पर्वत, रत्नमय पर्वत आदि रूप से इन वस्तुओं के पर्वत ढेरी का दान करना चाहिए। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रत्न और नमक ये 10 प्रकार की वस्तुएं धेनु मानी गई हैं। इनकी धेनु का दान किया जाता है। इन दानों में से कोई ना कोई एक दान विभिन्न तीर्थों में अवश्य ही करना चाहिए। महादेवी, सरस्वती समुद्र संगम में विद्वान ब्राह्मण के लिए गृहस्थ उपयोगी वस्तु और सर्वस्व दान करना चाहिए। बहुत हो या थोड़ा, ब्राह्मणों को प्रिय वस्तुओं का ही दान करना चाहिए। जिस तीर्थ में शिवलिंग तथा निर्मल जल वाला जलाशय हो वहां पहले अग्निहोत्र करके विशिष्ट दान देना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान तथा गोदान करना चाहिए। ये आवश्यक विधि है। देवताओं को स्नान कराकर चंदन लगाएं और फिर उनकी पूजा करें। पृथ्वी का भी भक्तिपूर्वक पूजन और लेपन करें। देव मंदिर में चूना लगाकर उसे सफेद करें। अगर मंदिर पुराना हो गया हो तो उसका जीर्णोद्धार कराएं। देव सेवा के लिए फुलवाड़ी लगाएं, निर्मल जल का कुआं बनवाएं और वन उपवन का निर्माण कराएं। ब्राह्मणों को प्रचुर दान दें और देव पूजन करें। सर्वत्र देव यात्रा के लिए यह विधि नियत की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ में महादान और मध्यम में मध्यम श्रेणी का दान करें। गोदान तो सभी तीर्थों में करने योग्य है। इस प्रकार भक्तिपूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म का फल प्राप्त कर लेता है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में आकर भी भक्ति, दान, स्नान और मंत्र से विहीन है, फिर उन्हें क्या फल मिलता है, ये भी बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्र रहित, जो प्रभास में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी शिवलोक को जाते हैं। प्रिय, जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहां देह त्याग करते हैं उन्हें मैं एक बड़ा भारी विमान देता हूँ। वे स्नान दान के अनुरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से, कोई दान से, कोई सोमेश्वर लिंग के प्रभाव से, कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से, कोई योग की महिमा से, कोई मंत्र जप से, कोई तप से, कोई तीर्थ संन्यास से तथा कोई भक्तिभाव के अनुसार वहां परम पद को प्राप्त होते हैं। ये तथा और भी बहुत से उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के लोग सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा शिवलोक में जाते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करके तीर्थ के पवित्र जल का स्पर्श करें। इसके बाद भीतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो देव देवाय शीति कंठाय दंडिने रुद्राय वाम हस्ताय चक्रिणे वेद से नमः। सरस्वती च सावित्री देव माता विभावरी सन्निधाने भवत्वत्र तीर्थे पाप प्रणाशने। अर्थात जो सच्चिदानंद स्वरूप, देवताओं के भी देवता, कंठ में नीला चिन्ह धारण करने वाले,
दंडधारी, सुंदर हाथ वाले, चक्रधारी और विश्व के उत्पादक हैं, उन भगवान रुद्र को नमस्कार है, नमस्कार है। इस पाप नाशक तीर्थ में आकर सरस्वती, सावित्री तथा देव माता विभावरी निवास करें और हमें अपना सामीप्य दें। सभी तीर्थों के लिए ये मंत्र बताया गया है। इसका उच्चारण करके विधि पूर्वक नमस्कार और फिर स्नान करें। उस दिन उपवास भी करें और वर्ष में एक बार उस तिथि पर अवश्य ही उपवास भी करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 17 जुलाई और दिन है गुरुवार और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष का 7वां दिन है। सप्तमी तिथि आज शाम 7:08 तक रहेगी और बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:55 और सूर्यास्त शाम 7:10 तक रहेगा। और आज रेवती नक्षत्र सुबह 3:39 तक रहेगा। बाद में अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आज राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा पाठ और भोलेनाथ की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो।
ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे।
ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा।